वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा की। हरियाणा विधानसभा यानी विधानसभा के बारे में आप जानते हैं कि जो विधानसभा होती है वो राज्य कार्यपालिका का एक अभिन्न अंग होती है। राज्य का शासन कहाँ से चलता है? विधानसभा से चलता है। तो आज हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा की। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कि राज्य विधानमंडल को किन कानूनों को पारित करने की शक्ति प्राप्त होती है। विधानमंडल यानी विधानसभा को किन कानूनों को पारित करने की शक्ति प्राप्त होती है? तो वो होती है जो 7वीं अनुसूची में विषय शामिल होते हैं। अगर हम बात करें 7वीं अनुसूची की तो इसमें 3 सूचियाँ जो शामिल होती है वो फर्स्ट नंबर पे संघ, सेकंड है आपकी राज्य और थर्ड है समवर्ती। संघ सूची पे कौन कानून बनाता है? केंद्र सरकार। समवर्ती सूची पे कौन कानून बनाता है? समवर्ती सूची पे आपकी केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। और बात करें अगर राज्य सूची की तो उस पर बनाती है आपकी राज्य सरकार। लेकिन अगर केंद्र और राज्य सरकार के कानून में समानता हो तो किसका कानून मान्य होता है? केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है। अब आगे देखिए, बात करें हरियाणा विधानसभा के गठन की तो हरियाणा विधानसभा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को कुल विधायकों की संख्या कितनी थी? 54 थी। कितनी थी? 54 थी। आगे देखिए कि हरियाणा विधानसभा में जो चुनाव हुए थे यानी हरियाणा में प्रथम बार चुनाव कब हुए थे? मार्च 1967 को हुए थे। और इस समय विधायक कितने चुनकर आए थे विधानसभा में? 81। यानी ये कौन निर्वाचित थे? और जो 54 थे वो क्या थे? मनोनीत थे। आगे देखिए जी, हरियाणा विधानसभा में विधायकों की संख्या यानी जो वर्तमान कितने विधायक हैं? 90 है। तो ये 90 संख्या कब कर दी गई? ये की थी 1977 में। आगे देखिए कि हरियाणा विधानसभा का जो डिजाइन है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो वो तैयार किया गया था ली कार्बूजिए, जो कहाँ से बिलोंग करते थे? फ्रांस के थे भाई। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस देश की सरकार ने हरियाणा विधानसभा का जो गेट है वो उपहार दिया था? तो किस देश की सरकार ने दिया था? फ्रांस की सरकार ने दिया था। आगे देखते हैं कि हरियाणा जो विधानसभा है उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? प्रथम अध्यक्ष भी और प्रथम महिला अध्यक्ष भी, तो वो बनी थी सन्नो देवी। हरियाणा विधानसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके। एक तो ये सबसे कम समय तक विधानसभा के अध्यक्ष रहे और मात्र 16 दिनों तक। दूसरा है कि प्रथम पुरुष अध्यक्ष थे। और तीसरा है कि प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? वो थे राव वीरेंद्र सिंह, जो प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे राज्य के। आगे देखिए कि राज्य में किस नाम की कोई विधानसभा नहीं, यानी कुरुक्षेत्र के नाम से कोई विधानसभा नहीं है। आगे देखिए कि राज्य की एकमात्र जिला विधानसभा जो आरक्षित है तो वो कौन सी है? झज्जर। जहाँ से कौन विधायक है प्रेजेंट में? वो है गीता भुक्कल। हरियाणा के कितने जिलों में कोई भी आरक्षित विधानसभा नहीं है? अब आरक्षित सीटें कितनी हैं हमारी विधानसभा में? 17 हैं। लेकिन उनमें से जो 17 सीटें हैं वो 22 जिलों में से 5 जिलों में कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। और जो ये सीटें हैं वो किसके आधार पर आरक्षित होती है भाई? जनसंख्या के आधार पर। अब देखिए वो 5 जिले कौन कौन से हैं? पंचकुला, फरीदाबाद, मेवात, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी। ये 5 जिले हैं हरियाणा के जहाँ पर कोई भी आरक्षित विधानसभा सीट नहीं है 17 सीटों में से। आगे देखिए कि सर्वाधिक एमएलए बनने वाली हरियाणा की कौन सी महिला, यानी सबसे अधिक बार एमएलए कौन सी महिला बनी थी? किसके नाम ये रिकॉर्ड दर्ज है? तो वो है प्रसन्नो देवी। कौन है वो? प्रसन्नो देवी। आगे करते हैं हम कि सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला, यानी सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला हरियाणा में कौन सा है? तो वो है आपका हिसार, जहाँ पर कितनी सीटें हैं? 7। और सबसे कम विधानसभा वाले जिले हैं पंचकुला, चरखी दादरी। पहले तो पंचकुला था लेकिन आपका नया जिला बनने के बाद, चरखी दादरी बनने के बाद 2 जिले आते हैं इसमें, एक पंचकुला और सेकंड नंबर पे चरखी दादरी।
अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में कितने मुख्यमंत्री हुए जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे? 2। तो वो कौन कौन से हैं? एक तो राव वीरेंद्र सिंह जो प्रथम पुरुष अध्यक्ष थे। सेकंड नंबर से पे हैं जो बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता जो वो कौन से नंबर के विधानसभा अध्यक्ष बने थे? 6 नंबर के बने थे। आगे देखिए कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ी विधानसभा, अब हम बात कर रहे हैं एरिया वाइज, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी विधानसभा और सबसे छोटी विधानसभा। तो सबसे बड़ी विधानसभा आपकी लोहारू जो पड़ती है भिवानी में, और सबसे छोटी विधानसभा है बलरामगढ़। सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है? बलरामगढ़। आगे देखते हैं कि जनसंख्या में, अब हमने किसके बारे में बात की थी अभी? एरिया वाइज। अब हम पॉपुलेशन के बेस पे देखते हैं कि कौन सी सबसे बड़ी विधानसभा है हरियाणा में। वो है बादशाहपुर। ये कौन से जिले में पड़ती है? गुरुग्राम में। हरियाणा राज्य की 17 आरक्षित विधानसभा है। तो कितनी सीटें आरक्षित हैं? 17 सीटें आरक्षित हैं हरियाणा में। आप बताइए कि राज्य के प्रथम डिप्टी सीएम कौन थे भाई? तो वो थे चांदराम। कौन थे? चांदराम, जो कहाँ से निर्वाचित होकर आए थे? झज्जर से। अब आगे देखिए कि हरियाणा में कितने व्यक्ति अब तक दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री बने हैं? तो उसमें 3 व्यक्ति शामिल है। एक तो सुचेता कृपलानी, श्रीमती सुषमा स्वराज, अरविंद केजरीवाल। श्रीमती सुचेता कृपलानी है जो वो कहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी? तो वो बनी थी, कहाँ की बनी थी भी? उत्तर प्रदेश की। और जो इनका कार्यकाल है वो कब से लेकर कब तक था? तो 1963 से लेकर 1967 तक था। आगे हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे श्रीमती सुषमा स्वराज की, जो कहाँ से संबंध रखती थी? अंबाला से। तो ये कहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी भाई? ये दिल्ली की बनी थी। नई दिल्ली नहीं, दिल्ली की। तो ये दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी। और कब बनी थी? 1998 में। और अरविंद केजरीवाल जो कहाँ से हैं? भिवानी से, जो वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। आगे देखिए कि जब हरियाणा में किस विधानसभा के दौरान प्रथम बार जनगणना हुई थी? तो ये थी तीसरी विधानसभा। और इसका कार्यकाल क्या था? 1968 से 1972 तक। आगे देखिए कि हरियाणा की ऐसी कौन सी विधानसभा थी जिसमें सबसे अधिक बार 4 राजनेता हुए और 6 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गई? तो ये 7वीं विधानसभा थी। और इसका टाइम पीरियड क्या था? 1987 से 1991 तक था भाई। और इसमें शामिल कौन कौन से थे? पहले नंबर पे पहले बने चौधरी देवीलाल, फिर ओम प्रकाश चौटाला, फिर बनारसी दास, फिर हुकम सिंह और फिर ओम प्रकाश चौटाला। 4 राजनेताओं ने 6 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अब आगे देखिए कि हरियाणा राज्य का सर्वाधिक ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है? तो वो है धामनगांव कालका पंचकुला में। अब ये क्वेश्चन बनता है कि राज्य में कितने साल बाद सत्ता में गैर कांग्रेसी सरकार लौटी है? तो 53 साल बाद। अगला क्वेश्चन देखिए कि हरियाणा विधानसभा में प्रथम नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष के नेता पहली बार कौन बने थे? तो वो थे प्रताप सिंह दौलतपुर। और प्रेजेंट में कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा विधानसभा में प्रथम संसदीय कार्य मंत्री कौन बने थे? प्रथम संसदीय कार्य मंत्री थे हरियाणा राज्य के चौधरी देवीलाल। अब यहाँ पर चौधरी नहीं, यहाँ पर अभी 14वीं, यानी कौन सी विधानसभा चल रही है हरियाणा में? 14वीं विधानसभा। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं भी एग्जाम में। तो 14वीं विधानसभा में कितने विधायकों के समर्थन से जो सरकार बनी, यानी भाजपा सरकार और जजपा सरकार और निर्दलीय विधायक, यानी टोटल है 57। तो भाजपा को मिली थी 40 सीटें, जजपा को 10 और निर्दलीय कितने विधायक बने थे? 7। यानी टोटल मिलाकर 57 विधायक हैं भाजपा के साथ जिन्होंने सरकार बनाई हुई है गठबंधन की हरियाणा में। आगे देखिए कि हरियाणा के प्रथम उप मुख्यमंत्री, क्वेश्चन पहले भी आया था, जो कौन थे? चांदराम थे। और जो अभी दुष्यंत चौटाला है ये कौन से नंबर के मुख्यमंत्री है? ये हैं भाई 6 नंबर के। और जो चांदराम से ये पहली बार विधायक 1992 बने थे भाई झज्जर से। आगे देखिए कि 14वीं विधानसभा तक राज्य में कुल कितने मुख्यमंत्री बने हैं? ये बोला है कि 14वीं विधानसभा से 14वीं विधानसभा तक, यानी जो मनोहर लाल खट्टर है, अगर व्यक्तिगत रूप से देखें तो वो 10वें नंबर के हैं। अगर लगातार के हिसाब से देखें तो 21 नंबर के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। आगे देखिए कि हरियाणा में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो वो है ओम प्रकाश
चौटाला, जो कितने दिन मुख्यमंत्री रहे थे? मात्र 5 दिन मुख्यमंत्री रहे थे, जिन्होंने अभी 10वीं की परीक्षा में अंग्रेजी, जो 10वीं की परीक्षा है उसमें अंग्रेजी का पेपर दिया था, अभी वो पास हुए थे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब से कब तक लागू हुआ? तो हुआ था 21 नवंबर 1967 से 22 मई 1968 तक। अब देखो, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है, इनकी डेट याद रखना। दूसरी बार राज्य राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 1 मई से 20 जून तक, और ईयर कौन सा था? 1977 से 1977, यानी 1 मई 1977 से 20 जून 1977 तक। आगे देखिए कि हरियाणा में तीसरी बार यानी 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। पहली बार तो 21 नवंबर 1967 से 22 मई 1968 तक। अच्छा, दूसरी बार लगा 1 मई 1977 से 20 जून 1977 तक, और तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो लगा था 6 अप्रैल 1991 से 22 जून 1991 तक। आगे हम बात करते हैं 14वीं विधानसभा में कुल महिला विधायक कितने हैं? तो 9 हैं। टोटल महिला विधायक 9 है। वैसे सबसे ज़्यादा महिला विधायक 13 महिलाएं चुनकर आई थी हरियाणा की विधानसभा में, और तो वो 13वीं ही विधानसभा में आई थी। लेकिन अब की बार कौन सी विधानसभा चल रही है? ये 14वीं, और इसमें टोटल महिला विधायक कितनी है? 9 है, और इसमें से 5 कांग्रेस की है, बीजेपी की 3 है, जिसमें से बीजेपी की 3 है। वह जजपा से 1 महिला, बीजेपी से 3 है, और जजपा से कितनी है? 1, वो जो नैना चौटाला। तो आपकी कितनी महिला विधायकें हो गई? टोटल 9, 5 कांग्रेस से, 3 बीजेपी से, और 1 जजपा से। आगे देखिए, कांग्रेस की महिला विधायक कौन कौन सी, यानी ये कांग्रेस की महिला विधायक हैं जो उनके नाम दे रखे हैं भाई, ये कौन कौन सी? एक तो शैला चौधरी आपकी, जो कहाँ से विधायक हैं? नारायणगढ़ से। रेणु बाला कहाँ से हैं? साडोरा से। किरण चौधरी तोसाम से। शकुंतला खट्टक है जो कलानौर से, और गीता भुक्कल है जो आरक्षित सीट आपकी झज्जर से, जो एकमात्र जिला आरक्षित विधानसभा है। आगे देखिए कि भाजपा की महिला विधायक कौन सी हैं? अब भाजपा की महिला विधायक पूछी आपसे, तो एक है कमलेश ढांडा, जो महिला बाल विकास मंत्री भी है हरियाणा की। कहाँ से विधायक हैं? कलायत से। निर्मला रानी है भाई गन्नौर सोनीपत से। सीमा त्रिखा आपकी बड़खल, जो बड़खल झील भी है, कहाँ पर है ये? फरीदाबाद से। अब जजपा की एकमात्र महिला विधायक है नैना चौटाला। कौन है ये? दुष्यंत चौटाला की माँ, और ये कहाँ से विधायक है? बाढ़ड़ा से विधायक हैं भाई। आगे देखिए कि 14वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने? तो कौन बने थे ये? रघुवीर सिंह कादियान। कौन बने थे? और सबसे बुजुर्ग विधायक है ये, 75 साल के। और सबसे युवा विधायक कौन है? दुष्यंत चौटाला, जिनकी उम्र कितनी है? उस टाइम विधायक बने उस समय थी 31 वर्ष, और इनकी थी जिस समय विधायक बने 14वीं विधानसभा में 75। आगे देखिए कि 14वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? तो 14वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं रणवीर गंगवा, जो कि विधायक हैं। 14वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर हैं रणवीर गंगवा, जो कि नलवा से विधायक हैं। आगे हम बात करते हैं प्रोटेम स्पीकर की। आगे हमने बात करते हैं प्रोटेम स्पीकर। अब आपने देखा ना प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे, यानी प्रोटेम मतलब अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे आपके? रघुवीर कादियान। लेकिन आगे क्वेश्चन आया कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा। आगे देखिए कि 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? कौन बने हैं? ज्ञानचंद गुप्ता, जिनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो कहाँ से निर्वाचित होकर आए? ये पंचकुला से विधायक हैं। अब जो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति है वो तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन जो विधायक जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति वो तो क्या होता है? जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है उसको कौन बनाता है? जो विधानसभा के सदस्य हैं बहुमत के द्वारा वो विधानसभा का अध्यक्ष चुनते हैं। और प्रोटेम यानी शुरुआत में अस्थायी स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राज्यपाल करता है।
अब आगे देखिए कि हरियाणा की दूसरी डिप्टी स्पीकर कौन बनी थी। हरियाणा की दूसरी डिप्टी स्पीकर कौन बनी थी, तो वो बनी थी भाई आपकी लेखावती जैन थी दूसरी डिप्टी स्पीकर। तो पहली डिप्टी स्पीकर कौन थी, तो पहली डिप्टी स्पीकर थी आपकी सन्नो देवी, वो अध्यक्ष भी थी और उपाध्यक्ष भी थी। और लेखावती जैन आपकी दूसरी डिप्टी स्पीकर थी। कई बुक्स में दे रखा है कि प्रथम डिप्टी स्पीकर कौन थी, कई इस बुक्स में दे रखा है कि संतोष यादव। नहीं, पहली डिप्टी स्पीकर थी आपकी सन्नो देवी, वही आपकी अध्यक्ष बनी थी और उपाध्यक्ष बनी थी। और दूसरी जो आपकी डिप्टी स्पीकर है वो बनी थी लेखावती जैन। ये 1972 में बंसीलाल के टाइम बनी थी भी लेखावती जैन। अब लेखावती जैन कहाँ से विधायक थी, ये अम्बाला से थी। कहाँ से विधायक थी, अम्बाला से। आगे देखिए कि सन्नो देवी संयुक्त पंजाब के समय, यानी सन्नो देवी जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, जब पंजाब व हरियाणा अलग नहीं हुए थे उससे पहले, वो कहाँ से विधायक बनी थी, तो वो बनी थी संयुक्त पंजाब के समय जगाधरी। जगाधरी कहाँ पड़ता आपका, यमुनानगर में। उनका कार्यकाल क्या था उस समय, 1962 से 1966 तक। आगे देखते हैं कि हरियाणा विधानसभा में अब तक कुल कितनी महिला डिप्टी स्पीकर बन चुकी है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 3 महिलाएं अब तक डिप्टी स्पीकर बन चुकी हैं। पहली तो आपकी आती है सन्नो देवी, जो अध्यक्ष भी थी और उपाध्यक्ष भी थी, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से बिल्कुल अलग से विभाग मिला था, अलग से उपाध्यक्ष बनी थी, वो थी लेखावती जैन। लेकिन वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों साथ में, वो कौन थी, सन्नो देवी। तो अब तक कितनी महिला डिप्टी स्पीकर बन चुकी हैं, 3 महिलाएं डिप्टी स्पीकर बन चुकी है हरियाणा में। पहली सन्नो देवी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, दूसरी लेखावती जैन जो मतलब उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर, और तीसरी बनी आपकी संतोष यादव। अब आगे देखिए कि तीसरी महिला डिप्टी स्पीकर, ये आ गया आपका क्वेश्चन, कौन बनी थी, संतोष यादव जी बनी थी, जिनका विधानसभा क्षेत्र क्या था, अटेली महेंद्रगढ़ से था वे। आगे देखिए कि हरियाणा विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष रही सन्नो देवी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो सन्नो देवी का जन्म हुआ था 1901 में मुल्तान में, जो क्या था, अविभाजित भारत का हिस्सा था। यानी उस टाइम पर भारत आज़ाद नहीं हुआ था, यानी 2 टुकड़े नहीं हुए थे भारत और पाकिस्तान के रूप में। तो सन्नो देवी का जन्म हुआ था मुल्तान में। आगे देखिए कि सन्नो देवी हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष बनने से पहले किस राज्य की उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर भी रही। तो वो किस राज्य की रही थी भाई, पंजाब राज्य की डिप्टी स्पीकर भी रही थी। ये क्वेश्चन देखिए आपका जो पीछे छूट गया था कि हरियाणा में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी विधानसभा सीट कौन सी है, तो वो है नारनौल। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी सीट कौन सी है आपकी, बादशाहपुर। और एरिया के हिसाब से आपकी सबसे बड़ी सीट कौन सी है, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से आपकी सबसे बड़ी सीट है लोहारू और सबसे छोटी सीट है बलरामगढ़। ये थे आपके हरियाणा विधानसभा से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैंने इस वीडियो में तकरीबन आपको 60 क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं। जितने भी लाइनें मैंने आपको इस वीडियो में बताई वो अपने आप में सभी क्वेश्चन है अभी। तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच करना और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।